आसाम विधानसभा चुनाव को लेकर आसाम में इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच माहौल क्या है, किस तरीके का दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि आसाम के अंदर पहले से ही जो नज़ारा है वो बटा हुआ नज़र आ रहा है। ज़मीनी बातचीत, स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय की प्रक्रिया को लेकर ही संकेत मिलते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार आसाम के अंदर कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है और कड़क मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के बीच में पहले से ही हेमंत बिस्वा शर्मा ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार आसाम के अंदर एनडीए और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जो जनता की राय के मुताबिक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हो रहे हैं, इसके अंदर एनडीए को क्या बहुमत मिल रही है या इस बार कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलने जा रही है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को लेकर ये भी संकेत निकल कर आ रहे हैं कि AIUDF इस बार कांग्रेस पार्टी से अलग है, यानी कि ये दोनों भी गठबंधन नहीं करने वाले हैं। इस बार आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो है चुनौती काफी ज्यादा कांटे की देखने को मिल रही है। तो क्या इस बार आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी या हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले एक तरफा स्थिति भी देखने को मिली थी, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी आक्रामक राजनीति और तेज फैसले और मजबूत संगठनों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। तो क्या इस बार एनडीए फिर से इस बार आसाम के अंदर पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हम आपको बता दें कि आसाम के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, चाय बागवान मजदूरों की स्थिति और बाढ़ जैसी स्थानीय विकास को जैसे मुद्दों को लेकर भी ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस इस बार बिखरती हुई नजर आ रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि जनता के एक वर्ग भी ऐसा माना जाता है कि वो एनडीए को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को इस बार भारतीय जनता पार्टी भी टक्कर का मुकाबला देती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार एनडीए गठबंधन आसाम के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। तो क्या कहता है आज का सर्वे, आइए विस्तार से बात करते हैं। हर एक जिले को लेकर जो सर्वे जारी हो चुका है, इस सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आसाम के जिन क्षेत्रों में एनडीए मजबूत है और कौन से क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन मजबूत है। आइए विस्तार से बात करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कामरूप मेट्रो की 4 विधानसभा सीट पर। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। जनता का काफी ज्यादा समर्थन कामरूप मेट्रो के अंदर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और खाता खुलता हुआ नजर नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट जरूर करके, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगला क्षेत्र है कामरूप ग्रामीण। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। इस बार बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाएंगी। कांग्रेस पार्टी इस बार 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है, यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि भाजपा यानी कि एनडीए गठबंधन यहाँ पर सिमटती हुई नजर आ रही है। भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। करीमगंज की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को करीमगंज के अंदर से तगड़ा झटका लग रहा है। भाजपा के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। हम आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल्य इलाकों के अंदर कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, तो वहीं हिंदू बहुल्य इलाकों के अंदर जो है एनडीए गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा तुरंत राजनीति करते हैं, यानी कि कड़क फैसले लेते हैं और आक्रामक राजनीति करते हैं, उसकी वजह से जो है मुस्लिम बहुल्य इलाकों में एनडीए की पकड़ जो है काफी ज्यादा खस्ता हालत मानी जा रही है और हिंदुओं की आबादियों के अंदर जो है एनडीए गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। अगला क्षेत्र है पश्चिमी कार्बी अंगलूल। यहाँ पर एक ही विधानसभा सीट आती है। भाजपा 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 17 विधानसभा सीटों का सर्वे हम देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के खाते में 10 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है और अन्य पार्टियों के खाते में यानी कि AIUDF के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उदलगुड़ी की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार NDA के खाते में मात्र 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है तिनसुकिया। तिनसुकिया के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। हम आपको बता दें कि तिनसुकिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। NDA के खाते में 4 सीट जाएगी तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है, यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। भाजपा को तगड़ा झटका लग रहा है। भाजपा के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। असम का अगला क्षेत्र है कच्छर। दोस्तों यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। इसका ताजा सर्वे देखें तो इस बार भाजपा गठबंधन 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी तो वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। मात्र 1 ही सीट से कांग्रेस पार्टी पीछे चढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है NDA गठबंधन को और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है बालाजी के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। भाजपा के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार इस क्षेत्र से खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों असम का अगला क्षेत्र विश्वनाथ के अंदर 2 विधानसभा सीटें हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। असम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 38 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। बीजेपी यानी कि NDA गठबंधन के खाते में 24 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट जाने की संभावना है। वही AIUDF के खाते में 2 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार AIUDF के खाते में मात्र 2 सीट जा रही है और पार्टी की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक मानी जा रही है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है सोनितपुर। यहाँ पर 7 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर ही सिमटती हुई नजर आएंगे। अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सोनितपुर के अंदर जो है NDA गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो वहीं शिवसागर की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी 1 सीट के ऊपर सिमट रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम का अगला क्षेत्र है नलबाड़ी की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है आसाम का धेमाजी के अंदर कुल 1 विधानसभा सीट आती है और इस क्षेत्र के ऊपर जो है हम आपको बता दें कि NDA और इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक बात करें तो NDA यहाँ पर 1 सीट ऊपर जीत हासिल कर रही है तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है नवगांव के अंदर कुल 8 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का माने तो इस बार NDA के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 1 सीट के ऊपर जो है AIUDF जो है यहाँ पर 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। आसाम के मोरीगांव विधानसभा सीट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। इस बार भाजपा 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 63 विधानसभा सीटों का समीकरण देख चुके हैं। NDA के खाते में 36 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी 24 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। AIUDF के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। माजुली की 1 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार NDA के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं आसाम के लखीमपुर विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कोकराझार की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार NDA के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आएगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 72 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं। NDA के खाते में 43 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी 26 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है।
AIUDF के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। जोरहाट की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार एनडीए 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगले सर्वे की तरफ निगाह डालते हैं। अगला सर्वे है होजाई की कुल 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार एनडीए 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं आसाम की 126 विधानसभा सीटों में से 80 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 46 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 सीट जाने की संभावना है। AIUDF के खाते में मात्र 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आसाम का अगला जिला है हैलाकांडी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। हैलाकांडी के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। गोलपाड़ा की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गोलाघाट की 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो बीजेपी इस बार 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आएंगे, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दीमा हसाओ की 1 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से काफी ज्यादा तगड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम के 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 92 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। बीजेपी के खाते में 50 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 37 सीट जा रही है। AIUDF के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। धुबरी के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है, तो बीजेपी का पूरी तरीके से सुबड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। धुबरी जिले के अंदर भाजपा के खाते में 1 भी सीट नहीं जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है आसाम का दारंग के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है चिरंग। आपको बता दें कि यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की चिराईदेव की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बारपेटा की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी बीजेपी 0 से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 के पास सीट जाने की संभावना जताई गई है। बक्सा की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का इस बार खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं आसाम का अगला क्षेत्र है बोगीगांव। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का माने तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं आसाम की 126 विधानसभा सीटों के ऊपर हम लगभग चर्चा पूरी कर चुके हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 70 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 49 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो AIUDF के खाते में 7 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार एनडीए की फिर से सत्ता में वापसी होने जा रही है। हम आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि वाकई में एनडीए को आसाम के अंदर कुछ सीटों के ऊपर जीत और ज्यादा बढ़कर मिल सकती है या नहीं? यह भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से आसाम के अंदर से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। और आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय का सुझाव रखें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।